जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव, जय माता पार्वती। होली पर महिलाओं को सेक्स क्यों पसंद आता है? मित्रों, आज हम यह जानेंगे कि अन्य दिनों की तुलना में होली के दिन महिलाओं को सेक्स अधिक पसंद क्यों आता है। साथ ही हम यह भी समझेंगे कि होली का विशेष महत्व क्या है। सनातन धर्म में संभोग कोई पाप नहीं बल्कि एक पुण्य कर्म माना गया है। यह सृजन का आधार है और प्रकृति के साथ मानव का जुड़ाव भी। शिवाय, हर हर महादेव। इस वर्ष की होली विशेष और अद्भुत क्यों है? मित्रों, इस वर्ष की होली बेहद खास और सुंदर होने वाली है। इसका कारण यह है कि 13 मार्च को होलिका दहन होगा। 14 मार्च को रंगोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। इस बार शुक्रवार का दिन साधकों, तांत्रिक क्रियाओं में रुचि रखने वालों, मंत्र सिद्ध चाहने वालों और आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े व्यक्तियों के लिए बेहद शुभ रहेगा। इस पावन अवसर का साधक जन एवं भक्तगण विशेष लाभ उठा सकते हैं। श्री शिवाय, हर हर महादेव। मित्रों, श्री गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कोई भी कथा या प्रवचन अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पाप लगता है। अतः इस पवित्र कथा को पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ सुने तथा पुण्य लाभ अर्जित करें। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको संपूर्ण और सही जानकारी प्राप्त हो सके। सन 2025 में होली शुक्रवार को है और यदि आप शुक्रवार को कोई भी उपाय, समाधान या किसी विशेष विधि को अपनाते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। मित्रों, धन को आकर्षित करने के लिए इस विशेष दिन पर एक प्रभावी उपाय करें, जिसकी जानकारी हम इस वीडियो में साझा कर रहे हैं। इस दिन आप धन आकर्षित करने वाले यंत्र की सिद्धि कर सकते हैं और मंत्रों की साधना भी कर सकते हैं। हम आपको इस वीडियो में सर्वोत्तम जानकारी देंगे, इसलिए इसे ध्यान से देखें, समझें और पूरे मन से कमेंट बॉक्स में लिखें राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय माता पार्वती। क्योंकि होली श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें। मित्रों, होली का यह पावन पर्व उल्लास और उत्सव का प्रतीक है। इसे पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाएं। होली का महत्व और चमत्कारी रहस्य इस पावन पर्व पर भोजन, नृत्य, संगीत और उल्लास का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। होली का महत्व हमारी जीवन शैली में एकता की भावना को मजबूत करता है, क्योंकि इस दिन हम सभी भेदभाव भूलकर खुशियों में रंग जाते हैं। एक दूसरे को गले लगाकर प्रेम और सौहार्द का संदेश देते हैं। मित्रों, भारत में होली का त्योहार सभी के जीवन में असीम आनंद लेकर आता है। यह खुशियों के रंग बिखेरने का कार्य करता है और जीवन को उल्लासमय बना देता है। आमतौर पर इसे रंग महोत्सव भी कहा जाता है, जो समाज में प्रेम और एकता की भावना को प्रगाढ़ करता है। इस कारण इसे प्रेम का पर्व भी कहा जाता है। आज इस वीडियो में मैं आपको होली के दिन किन कार्यों से बचना चाहिए यह बताऊंगा। साथ ही मैं आपको होली की राख के 10 अद्भुत, रहस्यमयी और चमत्कारी उपयोग भी बताने जा रहा हूं, जो आपके जीवन में लाभकारी सिद्ध होंगे। जब आप इस प्रयोग के बारे में जानेंगे तो आप भी अपने घर में होली की मधुरता को संजोने लगेंगे। भारत के कई राज्यों में होली उत्सव की शुरुआत होते ही एक वृक्ष की शाखा को काटकर उस पर रंग बिरंगे वस्त्र बांधने की परंपरा है। कई स्थानों पर उस शाखा को भूमि में गाड़ दिया जाता है और लोग उसके चारों ओर गीत संगीत के साथ होली का उत्सव मनाते हैं। आप सभी को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि जिस प्रकार दीपावली पर दीपों की गर्मी और तेल की सुगंध से चातुर्मास के दौरान जमा हुए कीटाणु नष्ट हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार होली की जलती अग्नि और गुलाल की सुगंध से सर्दियों में उत्पन्न हुए हानिकारक कीटाणु समाप्त हो जाते हैं। साथ ही होली के दिन जब हम ऊंची आवाज में पारंपरिक गीत गाते हैं तो इससे हमारे गले का व्यायाम भी होता है, जिससे स्वास्थ्य लाभ मिलता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि होली की राख के क्या क्या उपयोग किए जाते हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जब आप इसके फायदे जानेंगे तो आप भी इसे संभाल कर रखना चाहेंगे। यह कोई साधारण राख नहीं है। ऐसा माना जाता है कि होलिका माता को ब्रह्मदेव का आशीर्वाद प्राप्त था, जिसके कारण वह किसी को भी अग्नि में जलाने की शक्ति रखती थी। यदि आप चाहें तो होलिका की राख को अपने घर में रख सकते हैं। यह किसी भी नकारात्मक शक्ति को जलाने का कार्य करती है।
आज मैं आपको 10 गुप्त और चमत्कारी उपयोग बताने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक अनुरोध। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें और पूरा देखें, क्योंकि अधूरी जानकारी हमेशा नुकसानदायक साबित होती है। यदि आपके मन में कोई सवाल या संदेह है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, आपकी सहायता की जाएगी। हमारा चैनल आप सभी दर्शकों का परिवार है, आप हमारे मित्र हैं। पहला उपाय, बीमारी से छुटकारा। यदि कोई व्यक्ति लगातार बीमार रहता है और अनेक दवाइयां लेने के बावजूद लाभ नहीं हो रहा है, तो होलिका दहन के समय अग्नि में देशी घी, 2 लौंग, 1 बताशा और 1 पान का पत्ता अर्पित करें। अगले दिन होली की राख को रोगी के शरीर पर आपको लगाना है और फिर उसे गुनगुने पानी से स्नान कराएं। यह उपाय करने से रोगी के स्वास्थ्य में शीघ्र सुधार होगा। दूसरा उपाय, तंत्र क्रियाओं से सुरक्षा। यदि किसी पर तंत्र क्रिया जैसे कि मारण, विध्वंसन, उच्चाटन, सम्मोहन या वशीकरण किया गया हो तो इससे बचाव के लिए विशेष उपाय किए जा सकते हैं। होली दहन के समय में देशी घी में 2 लौंग, 1 बताशा, 1 पान का पत्ता, इन सभी वस्तुओं को होली की आग में डालना है और बोलना है, हमारी ये समस्या दूर हो जाए। जैसे जादू टोना, इस प्रकार से हमें प्रार्थना करनी है। इसके बाद प्रातःकाल सुबह आपको होली की राख को लाना है और इसे पूरे शरीर पर आपको लगा लेना है और गर्म जल से आपको स्नान करना है। तत्काल आप देखेंगे आपके ऊपर का तंत्र विकार, टोना, जादू, भूत प्रेत, ये सब भस्म हो जाएंगे और आप स्वस्थ हो जाएंगे। तीसरा उपाय, यदि किसी माता बहन का पति किसी दूसरी महिला के संपर्क में रहता है तो आप होली पर उपरोक्त सामग्री, जैसे अभी हमने आपको ऊपर जो सामग्री बताई है, उपरोक्त सामग्री आपको लेनी है और 7 बार होली की जलती आग की आपको परिक्रमा करनी है। परिक्रमा करते समय आपको गोमती चक्र में अपने पति का नाम लेकर के आपको आग में डाल देना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो अगर आपका पति किसी दूसरी महिला के संपर्क में है तो वो बिल्कुल ही वापस आ जाएंगे, उनके संपर्क को छोड़ देंगे। चौथा उपाय, और हां, अगर आपको ऐसा प्रतीत होता है कि किसी ने आपके ऊपर तांत्रिक प्रयोग करवा दिया है तो आप होलिका दहन के समय देशी घी में 2 1 बताशा, 1 पान का पत्ता, थोड़ी सी मिश्री, इन सभी वस्तु को होली जलने वाली आग में डाल देना है। अगले दिन होली की राख को चांदी के ताबीज में भरकर के गले में धारण कर लेना है तो तांत्रिक प्रभाव बिल्कुल ही निष्क्रिय हो जाएगा। नंबर 5, यदि कोई व्यक्ति आपका लिया हुआ धन वापस नहीं कर रहा है तो आप होली जलाने वाले स्थान पर, जहां पर होली जलाई जाती है, उस स्थान पर अनार की लकड़ी से उस व्यक्ति का नाम लिखना है। किस में लिखना है? भोजपत्र में लिखना है और होलिका माता से अपना धन वापसी का निवेदन करते हुए उस नाम पर थोड़ा सा गुलाल छिड़कने के बाद आपको होली की आग में डाल देना है। बिल्कुल ही आपका धन वापस मिल जाएगा। नंबर 6, दोस्तों, अगर आप किसी से शत्रुता समाप्त करना चाहते हैं तो होलिका दहन के अगले दिन उसी स्थान पर रात्रि 12 बजे जाकर होली जलने वाले स्थान पर अनार की लकड़ी से भोजपत्र पर उस व्यक्ति का नाम लिखना है, फिर उसे बाएं हाथ से मिटा देना है। उस स्थान की थोड़ी सी राग लाना है और अगले दिन उस व्यक्ति के सिर पर उस राग को डाल देना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो व्यक्ति आपके प्रति शत्रुता का जो भाव रखता है, दुश्मनी का भाव रखते हैं, वो समाप्त हो जाएगा। मित्रों, और भी इसके जबरदस्त चमत्कारिक एवं गुप्त प्रयोग बताऊंगा। वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके नहीं जाना है। यह वीडियो 10 मिनट की बनने वाली है। 10 मिनट की जानकारी आपके जीवन को बदल करके रख देगी। नंबर 7, यदि आपकी चपत्री में कोई ग्रह दूषित हो तो आप होलिका दहन के समय देशी घी में 2 लौंग, 1 बतासा, 1 पान का पत्ता, इन सभी वस्तुओं को होली जलने वाली आग में डाल देना है और अगले दिन उस राग को ला करके रख लेना है। सर्वार्थ सिद्ध योग। आपको गूगल करके देख लेना है कि कितने बजे हैं। इसके बाद शुद्ध जल में बहा देना है। तो यदि आपकी जन्म पत्रिका में कोई ग्रह दूषित है, आपको नुकसान कर रहा है, नुकसान करना बंद कर देगा। नंबर 8, अगर आपको राज पक्ष में बाधा आ रही है तो आप होलिका के उलटे फेरे प्रारंभ करें। कैसे करना है? जैसे जो लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और आपको कोई बाधा आ रही है तो होलिका माता के सीधे फेरे लेकर के आपको उलटे फेरे लेने हैं और प्रत्येक फेरे के समाप्ति पर मदार के जड़ जलते आग में फेंकने हैं। मित्रों, हम आपको बता दें कि मदार के जड़ जलती होली की आग के नाम से जाना जाता है। इस जड़ को आपको जलती हुई आग में डालनी है और उल्टे फेरे लेने हैं।
मदार के जड़ को आग में डालते समय आपको 7 फेरे लेने हैं। आपको यह उपाय करने से राजनैतिक क्षेत्र या राजपक्ष में जो परेशानी आ रही है, सारी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। नंबर 9, दोस्तों, यदि किसी के ऊपर में कोई भय का साया है तो वो होली पर एक नाम होती है। अपने इष्ट देव को गुलाल अर्पित करें। अपने निवास के ईशान कोण पर पूजन करके गुलाल चढ़ाएं। और आपको प्रार्थना करनी है, और आप चाहे तो थोड़ी सी होली की राख ला सकते हैं और ईशान कोण पर रख सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। तो ये उपाय करने से आपके घर के सारे वास्तु दोष समाप्त हो जाएंगे। नंबर 10, दोस्तों, यदि किसी के ऊपर में कोई भय का साया है तो वो होली पर एक नारियल, एक जोड़ा लोग, पीली सरसों, इन सभी वस्तु को लेकर के पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से 21 बार उतारा करें और होली की अग्नि में डाल दें। सारा दुष्प्रभाव समाप्त हो जाएगा। कैसा भी भय हो, जैसा कि भूत प्रेत का भय, शत्रु का भय, परीक्षा का भय या फिर राजनीति का भय, ये सब समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, यदि आपको बार बार आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है तो आप होलिका दहन की शाम को अपने मुख्य दरवाजे की चौखट पर 2 मुखी आटा का दीपक बनाएं और चौखट पर थोड़ा सा गुलाल छिड़क करके दीपक जला करके आपको रख देना है। दीपक जलने के साथ ही मानसिक रूप से आर्थिक हानि दूर होने का आपको निवेदन करना है। तो ये उपाय होली के दिन कारगर सिद्ध होता है। आपका जो आर्थिक हानि हो रही है, तो आपको आर्थिक हानि होना बंद हो जाती है। चलिए दोस्तों, हम आप लोग को होली के राग के और 2 प्रयोग बता देते हैं। अगर किसी बालक या किसी बड़े व्यक्ति को जैसे ही नजर लगती है तो होली दहन की समय देसी घी में 2 बताशा और 1 पान का पत्ता, इन सभी वस्तु को होली जलने वाली आग में डाल देना है। और अगले दिन होली माता को प्रार्थना करने के बाद होली की राख लाना है और इसे तांबे या चांदी के ताबीज में भरकर के गले में धारण कर लेना है। धारण करते ही नजर दोष लगना बंद हो जाएगा। कोई कितना भी बड़ा तांत्रिक आपको नजर क्यों ना लगा ले, वो नजर नहीं लगेंगी। दोस्तों, मैं आपको और एक अंतिम उपाय बताना चाहूंगा। होली की राख को दोस्तों ऐसा माना जाता है कि होली की थोड़ी सी राख को लाल कपड़े में बांध के अगर आप अपने धन स्थान पर रखते हैं तो ऐसा माना जाता है ये धन की जावक को रोकता है, अर्थात आपके अत्यधिक खर्च को रोकता है, और ये धन की आवक को बढ़ाता है, अर्थात ये सभी ओर से धन को आकर्षित करता है, यानी धन को खींचने का काम करता है, ऐसा भी माना जाता है। नित्य होली की थोड़ी सी राग खाने से हमें अन्य प्रकार की जो व्याधि होती है, जैसे कि कोई रोग है, भयंकर रोग जो ठीक नहीं हो पा रहे हैं, ऐसे रोग भी ठीक होते हैं। और होली की राग का नित्य तिलक लगाने से अगर कार्य सभा में जाना हो या फिर आप जिस क्षेत्र में जा रहे हैं, आप चाहते हैं कि उस कार्य में आपको सफलता मिले, तो होली की राख का तिलक लगा करके जाए। होली की राख और सफेद चंदन दोनों को मिला लीजिए और तिलक लगाकर जाइए। उस क्षेत्र में आपको सफलता जरूर मिलेंगे। आप अगर चाहते हैं कि लोग आप ही को माने, आपके अनुसार चले, आपके वशीबुद्ध हो जाएं, जल्द तो होली की राख का तिलक लगाकर जाएं। ऐसा करने से लोग आपकी बात मानेंगे और आपके वशीबुद्ध हो जाएंगे। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि होली की राख के जो 10 गुप्त प्रयोग हम आपको बताए हैं, वह प्रयोग आपके जीवन में कल्याणकारी और मंगलमय साबित जरूर होंगे। दोस्तों, दम है तो होली के दिन रात 12 बजे इस पौधे को छूकर आ जाना है। छप्पर फाड़कर धन बचेगा। दुनिया का कोई व्यक्ति आपको धनवान बनने से नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, होली के दिन ये 5 पेड़ जागृत अवस्था में होते हैं और एक पौधे को स्वयं भगवान नरसिंहा ने, अर्थात स्वयं नारायण ने जब हिरण्यकश्यप का वध किया, असुर का वध किया, तो उन्हें आशीर्वाद दिया कि होली के दिन मैं तुम पर निवास करूंगा। दोस्तों, होली के पूर्व संध्या में होली का दहन किया जाता है और इसके पीछे एक प्राचीन कथा भी है कि द्वितीय का पुत्र हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु से घोर शत्रुता रखता था। उसने अपनी शक्ति के घमंड में आकर के स्वयं को ईश्वर कहना अपने आप को शुरू कर दिया और अपने राज्य में घोषणा करा दी कि केवल उसी की पूजा की जाएगी, और अपने राज्य में यज्ञ इत्यादि देवी देवताओं की पूजा करवाना बिल्कुल ही बंद कर दिया और संत पुरुषों को प्रताड़ित करने लगा। दोस्तों, हिरण्यकश्यप का पुत्र भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। पिता के लाख मना करने के बावजूद भी भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहता था। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को मारने की भी कई बार कोशिश की, कई बार योजना बनाई, परंतु भगवान स्वयं उनकी रक्षा करते थे। उसका बाल भी बांका नहीं कर पाया। असुर राजा की एक बहन थी,
जिसका नाम होलिका था। होलिका को भगवान शंकर ने एक ऐसी चादर दी थी जिसे ओढ़ने पर अग्नि उसे जला नहीं सकती थी। होलिका उस चादर को ओढ़कर प्रहलाद को गोद में लेकर के चिता पर बैठी थी। दोस्तों, दिव्य योग से वो चादर उड़कर भक्त प्रहलाद के ऊपर आ गई, होलिका के ऊपर से निकल गई, जिससे भक्त प्रहलाद की जान बच गई और होलिका माता जल गई। होलिका दहन के दिन होली जला करके होली का नाम, दुर्भावना का अंत और भगवान द्वारा भक्त प्रहलाद की रक्षा का जश्न मनाया जाता है। दोस्तों, मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा कि ऐसा कौन सा पौधा है जिसे होली के दिन आपको स्पर्श करके आना है, छू करके आना है, और इस पौधे को स्वयं नरसिंह देव ने आशीर्वाद दिया था। कैसा आशीर्वाद दिया था, थोड़ा सा कथा के माध्यम से बताते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। हमारा चैनल आप सभी दर्शकों का परिवार है। आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं, आप हमारे विवश नहीं बल्कि आप हमारे परिवार का हिस्सा है। तो दोस्तों, जिस पौधे के बारे में मैं बताने जा रहा हूं, इस पौधे को स्वयं नरसिंह देव ने आशीर्वाद दिया था। जब भगवान नरसिंह हिरण्यकश्यप को मार दिया तो असुर रूपी हिरण्यकश्यप को मारने के बाद, क्योंकि भगवान नरसिंह देव ने नाखून के माध्यम से हिरण्यकश्यप को मारा था और भगवान नरसिंह जी के नाखून में असुर रूपी हिरण्यकश्यप का रक्त लग चुका था। हिरण्यकश्यप को मारने के बाद असुर रूपी रक्त उनके हाथ में बहुत ही खुजली करने लगा, तो नरसिंह जी ने अपनी खुजली को शांत करने के लिए एक वृक्ष के पास गए और उस वृक्ष पर अपने नाखून को चुभा दिया। इससे नरसिंह जी की खुजली तो शांत हो गई, लेकिन वो वृक्ष दर्द से कराने लगा और उस वृक्ष ने प्रार्थना की, भगवान आपने अपनी तो खुजली शांत कर ली, और ये असुर रूपी जो रक्त है जिसे हमारे पेट पर हम पर लाकर के आपने छोड़ दिया है, इससे हम अशुद्ध हो गए, और हे प्रभु, आपने जो नाखून मेरे पेट में चुभाया है, इसकी पीड़ा हमें दिन प्रतिदिन सताएगी, हमें इसकी पीड़ा सहन नहीं हो रही है। प्रभु, आप हमें इस पीड़ा से मुक्ति दिलाएं। इस प्रकार से प्रार्थना करने पर उस वृक्ष की जब भगवान नरसिंह ने प्रार्थना सुनी, तो भगवान नरसिंह ने उस वृक्ष को आशीर्वाद दिया कि है वृक्ष, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, जब होली का समय आएगा तो होली का दहन और पूर्णिमा के दिन मैं तुम पर निवास करूंगा। पूर्णिमा और होली का दहन के दिन जो होली जलाई जाएगी, उस दिन इस वृक्ष पर स्वयं भगवान नृसिंह माता पद्मावती अर्थात माता लक्ष्मी के साथ में निवास करेंगे। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इस दिन सच्चे मन से पूरे भाव के साथ इस वृक्ष से प्रार्थना की जाए, इस वृक्ष से निवेदन किया जाए तो आपके सभी प्रकार के पाप, दोष, कष्ट और कला उसे समाप्त कर देंगे। लेकिन इस वृक्ष को छूने से पहले कुछ नियम है। इन नियमों का पालन करना जरूरी है और आपको इसका 100% लाभ मिलेगा। दोस्तों, इस वृक्ष को छूने से पहले आपको अपने घर से एक नारियल और 5 बतासे लेकर के जाना है। साथ ही साथ आपको एक लाल रंग का कपड़ा या फिर चुनरी ले सकते हैं। दोस्तों, अब उस नारियल को उस पेड़ को चढ़ाना है और 5 जो आपने बतासे रखे हैं उसे कुछ पतों का दोना बना लीजिए और उस दोने में बतासे को लेकर पेड़ के नीचे रख दीजिए। आप इसके साथ जाए तो 5 अगरबत्ती जला करके वहां पर रख सकते हो और इस वृक्ष से प्रार्थना करना है कि ये वृक्ष राज आप हमारी गरीबी, आप हमारी समस्या, आप हमारी निर्धनता जो है इसे दूर करें, क्योंकि आज आपके ऊपर माता लक्ष्मी तथा भगवान नारायण रूपी जो नरसिंह है ये निवास करते हैं। मैं आप दोनों दिव्य शक्ति से निवेदन करता हूं, आप पर जो देवी शक्ति है सबसे प्रार्थना करता हूं कि कृपया आप जो है पूर्ण रूप से हमारी गरीबी को, हमारी समस्या को, हमारी परेशानी को, जीवन में चल रही तकलीफ है उसे आप दूर करें। इस प्रकार से आपको निवेदन करना है और करना क्या है कि इसके एक फल को लाल कपड़े में आपको बांध करके ले आना है और जब आप इसके एक फल को लाल कपड़े में बांध करके लाएं तो उस समय इतना ध्यान रखना है कि पीछे मुड़ करके आपको नहीं देखना है। साथ ही साथ जब आप इस वृक्ष को एक नारियल भेंट करें और 5 बतासे भेंट करें तो उस समय इस बात का ध्यान रखना कि भेंट करने के बाद तत्काल इस वृक्ष को नहीं छूना है, इस वृक्ष को प्रणाम करना है,
यानी कि इस वृक्ष में निवास करने वाले देवी शक्ति को प्रणाम करना है। इसके बाद बोलना, हे वृक्ष, मैं आपको छूने जा रहा हूं, कृपया मेरे अंदर में जितनी भी अलक्ष्मी है उसे आप खींच लीजिए एवं आप मुझे लक्ष्मी प्रदान करें। मेरे अंदर के जितने भी अवगुण हैं आप उसे खींच लीजिए और आप मुझे शगुन प्रदान करें। मेरे अंदर के जितने पाप हैं सबको खींच लीजिए और आप मुझे पुण्य आत्मा प्रदान करें, क्योंकि इसे नरसिंह देव का आशीर्वाद प्राप्त है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति इस वृक्ष को छुएगा, उनके पूरे पाप होली के दिन स्वयं ये वृक्ष खींच लेगा और उसे पुण्य आत्मा बना देगा। तो इस वृक्ष से इस प्रकार से प्रार्थना करना है, फिर इस वृक्ष को छूना है। दोस्तों, अब हम आपको उस वृक्ष का नाम बताने जा रहे हैं। उस वृक्ष का नाम है गुलार। जी हां दोस्तों, गुलार वृक्ष। तो गुलार वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जिसे साक्षात भगवान नारायण रूप नरसिंह देव का आशीर्वाद प्राप्त है। भगवान नरसिंह देव ने इसे आशीर्वाद दिया है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि होली के दिन अगर गोलर के वृक्ष को स्पर्श करके आया जाए, छू करके आया जाए, निवेदन किया जाए, तो आपके अंदर के अवगुण समाप्त हो जाते हैं। आपके अंदर में जो अलक्ष्मी बैठी हो, कुल लक्ष्मी बैठी हो, वो भाग जाती है। आपके अंदर में जो पाप है वो दूर हो जाते हैं। आपने कैसा भी पाप किया है वो पाप नष्ट हो जाते हैं। इस वृक्ष को छूना है और इस वृक्ष से आपको प्रार्थना करना है। साथ ही आपको इस वृक्ष के फल को आपको लाल कपड़े में बांध कर ले आना है। दोस्तों, आपको इस फल को रात्रि 12 बजे के आसपास लाना है और इस फल को बिना घर में किसी को बताएं। आपको धन पेटी में रख देना है। जहां पर आप पैसे रखते हैं, गले वाला स्थान है, वहां पे रख देना है। दोस्तों, आपकी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होगी। दोस्तों, छप्पर फाड़ करके धन बचेगा आपके घर में। लेकिन जब भी आप ये उपाय करें, गुप्त रखना है, इसके बारे में किसी को नहीं बताना है। देखिए, कोई भी चीज तभी फलकारी होता है जब किसी को न बताएं। आपको यह उपाय पूरी गोपनीयता के साथ करना चाहिए। इसे न तो अपनी पत्नी को बताएं और न ही अपने बच्चों को। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको टोटके की शक्ति पर अटूट विश्वास होना चाहिए। जितना अधिक आप इसे गोपनीय रखेंगे, उतने ही अधिक लाभ प्राप्त होंगे। अगर आपकी आस्था सच्ची है तो पत्थर में भी भगवान नजर आएंगे, लेकिन यदि विश्वास नहीं है तो सामने खड़े भगवान भी एक साधारण पत्थर जैसे प्रतीत होंगे। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी? अगर यह उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें, हर हर महादेव, जय माता पार्वती। हम पर अपनी अनंत कृपा बनाए रखें। हम जल्द ही नई जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक जय श्री कृष्ण, राधे राधे, धन्यवाद।